हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निंदा टेक क्लासेस में। आई होप याद होगा आपको पिछली क्लास में हम टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स पढ़ाए थे, जिसमें हम थ्री टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं। फर्स्ट सीआरटी, नेक्स्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, नेक्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड। हमें इसे मुझे एक्सप्लेन करना था। तो सीआरटी क्या है कि यह एक तकनीक सस्ती और रंगीन आउटपुट देने में सक्षम थी, जो बंद हो चुकी है। जो पहले ट्यूब टाइप की आप पुरानी टीवी जो देखते होंगे, इसमें पीछे ट्यूब टाइप की निकली होती थी, वो उसी को सीआरटी कहते हैं। ठीक है, इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है, जो पुराने टीवी सेट की तरह दिखता है। यह टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है। ठीक है, इस समय कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है दोस्तों? तो एलसीडी या फिर एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी ये आपके एग्जाम पर्पज में पूछ लेता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसे आमतौर से टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और किया जाता है मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स आदि। आई थिंक आपको ये पता होगा कि जब हमारा एलसीडी और एलईडी आया, तभी आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स आए। जब तक ये दोनों नहीं आए थे, तब तक आपको क्या हुआ था कि ये सब चीजें नहीं उपलब्ध हो पाई थी। मोबाइल हमें टच स्क्रीन नहीं मिल पाया था, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हमारी स्क्रीन पतली नहीं थी। जब तक स्क्रीन पतली नहीं थी, तो ये सब पॉसिबल नहीं था बनना। लेकिन जब हमारी एलसीडी और एलईडी आई, तब हमें ये सब चीज बनाना पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसमें आमतौर से टीवीएस और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ इसका इस्तेमाल मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में भी किया जाता है। यह विद्युत की खपत कम करते हैं और वजन में हल्के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है। ठीक है, ये क्या है? एक कंडक्टर डिवाइस है, जो करंट मिलता है तभी लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसकी रोशनी ज्यादा चमकीली नहीं होती। इसमें बैक लाइट रोशनी के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। इनकी कीमत एलसीडी से ज्यादा होती है, साथ ही इन्हें एलसीडी का ही नया वर्जन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका उपयोग हम डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। इसको आप आउटपुट डिवाइस में कह सकते हैं दोस्तों। हम आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ही आई थिंक बता रहे हैं इस लेक्चर में। प्रिंटर जो है आपका मोस्ट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? कागज पर प्रिंट छापने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप दोस्तों ये क्लास जरूर देखिएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रिंटर्स होते हैं, इसमें कम से कम दो तीन क्वेश्चन तो ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल में जरूर पूछ लिए जाते हैं। क्यों? इसमें से क्या पूछे जाते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमें इम्पैक्ट करे, मतलब साउंड करे, आवाज करे, आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना करे, जो फिजिकली अटैच नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस समय प्रेजेंट टाइम हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज कर रहे हैं दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर लगभग आपका बंद हो चुका है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसके लिए आपको ये लेक्चर जरूर जानना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल अटैच होता है। इसमें इंक रिबन के प्रयोग से कागज पर इफेक्टिव छपाई होती है।
इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी विल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एटीसी। तो एक बार दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा कि इम्पैक्ट अक्सर ये ऑप्शन में हो जाते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट है, डेजी विल, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो एक बार इसको नोटिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछ लेता है इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा तभी आप लोग सही आंसर कर पाओगे आई थिंक। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए ये क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इनके प्रिंट हेड में तीनों का एक मैट्रिक्स होता है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 तीनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की तीन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है हमारा डेजी विल प्रिंटर। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल के समान होती है, इसलिए हम इसे डेजी विल प्रिंटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनकी गति एलपीएम होती है। एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट, या एक मिनट में 300 से 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होते हैं। ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ओके, एक बार नोटिस कर लीजिएगा ध्यान से, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और किसकी सहायता से यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। ओके, नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए हीट का प्रयोग करता है। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। तो इसमें ध्यान रखिए कि फैक्स मशीन किस प्रकार का प्रिंटर है, तो थर्मल है और प्लस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी के अक्षर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मुझे नींद आ रही थी इस वजह से, उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के लेजर प्रिंटर और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को लेजर किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। ओके, इसलिए इसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर आजकल दोस्तों देखते हो कि चावल पे, छोटे छोटे चीजों पे, प्लास्टिक पे, कप पे, ये सब पे छपाई की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं, 3D प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, जो कि 3D डिजिटल मॉडल की वस्तुओं लेयर बाय लेयर बनाती है। इसका आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। तो ये नोटिस अंडरलाइन कर लीजिएगा कि चक हल, किसने इसका आविष्कार किया था, चक हल ने। 3D प्रिंटर वस्तु का निर्माण करने के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि खिलौने, उपकरण, गहने, यहाँ तक कि हथियारों का निर्माण भी 3D प्रिंटर द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। ओके, क्या क्या, बैनर, पोस्टर। प्लॉटर क्या है, यह एक आउटपुट। तो प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम पेन में दोस्तों ये आप चित्र देख के समझ सकते हो कि ड्रम पेन में ड्रम टाइप का होता है। अब फ्लैट बेड प्लॉटर में फ्लैट रहता है उसको छपाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही
हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। अब प्लीज आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें। थैंक यू।